नमस्कार दोस्तों, न्यू कृति बुटीक में आपका स्वागत है। आज हम बताएंगे आपको कुर्ती के गले का डिज़ाइन। कुर्ती के गले के डिज़ाइन के लिए सबसे पहले हम जान लेते हैं हमें क्या क्या चाहिए। एक मैंने छोटा पीस लिया है, ये प्रॉपर पीस नहीं है, कुर्ती का फ्रंट कटा हुआ नहीं है, लेकिन मैंने छोटा सा पीस लिया है सिर्फ डिज़ाइन के लिए। एक मैंने लेस ली है दोस्तों, ये 2 पीस इनके कर लिए हैं लेस के, क्योंकि इसमें दोनों साइड हमने ऊपर को रखनी है बेल, इसलिए मैंने इसके 2 पीस कर लिए हैं। एक ये हमने पट्टी ली है ऑरेंज कलर की। इस तरीके से हमने 2-3 चीज़ें ली हैं। अब मैं आपको इसकी कटिंग के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से कटिंग करनी है और किस तरीके से बनाना है। सबसे पहले हमने दोस्तों क्या करना है, जो बैन वाली कुर्ती होती है उसका हल्ला काट लेना है। 2.5 इंच हमने इधर से लेना है और 2.5 इंच हमने 2.5 से इधर से हमने 3 इंच लेना है। 2.5 और 3 इस तरीके से हम इसको इस शेप में कटिंग कर लेते हैं। इस शेप में दोस्तों हमने ये कटिंग कर लिया है। अब हमने क्या करना है, इसका जो सेंटर वाला पीस है उसको ऐसे नोक बना लेनी है। इसके बाद हमने एक पीस लेना है वेस्ट, जो ये एक पट्टी अंदर पलटने के लिए दोस्तों, जो हम गला पलटेंगे। ये हमने 8 से 10 इंच की एक पट्टी लेनी है और इसके ऊपर हम पेपर पेस्ट कर लेते हैं। ये हमारी पेपर फ्यूज है, इसको हम इसके ऊपर पेस्ट कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से हमारी प्रेस से चिपक जाएगी दोस्तों। ये हमने पेपर फ्यूज इसके ऊपर चिपका लिया दोस्तों। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको हर वीडियो की अपडेट मिलती रहे दोस्तों। सबसे पहले दोस्तों हमने देखना है कि हमने गला डीप कितना रखना है। तो यहाँ से हमने जो गले डीप रखना है 8 इंच हमने तैयार रखना है। हमने दोस्तों क्या करना है, यहाँ से इंची टेप से आधा इंच इधर निशान लगा लेना है और आधा इंच ही हम इधर निशान लगाएंगे इस तरीके से। और इसको जो हमने 8 इंच पे निशान लगाया है इस तरीके से मिला लेते हैं दोनों। तो ये निशान हमारे इस तरीके से आ जाएंगे। अब हमने इसके ऊपर इसी तरीके से लेस लगानी है ऐसे, वो मैं आपको मशीन पे बताऊंगा। दोस्तों जो हमने ये पेपर फ्यूज वाली पट्टी चिपकाई थी और जो ये निशान लगाया था, अब हमने इतना ही इसी निशान के अकॉर्डिंग ये गला पलटना है। तो हम नीचे पीस रख लेते हैं और इसी के ऊपर से हम जो निशान लगाया था सिलाई लगाते हैं। ध्यान रहे जो नीचे वाला पीस है वो सेंटर में रहे। तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब हमने क्या करना है, इसको बीच में से कटिंग कर लेना है। सिलाई के नज़दीक तक हमने ये कट लगाना है। इसके बाद हम इस पट्टी को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड कर देते हैं इस तरीके से। और इस पे भी हम अपनी इच्छा अनुसार, जैसे इसके ऊपर पट्टी आएगी तो मैं इसके ऊपर एक पैर की सिलाई लगा लेता हूँ। इस तरीके से हमने पूरी सिलाई लगा ली है। ये सिलाई लगने के बाद हमारा गला इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा। अब दोस्तों हमने क्या करना है, जो मैंने बताया था आपको, एक ऑरेंज कलर की ये पट्टी ली थी हमने, ये हमने यहाँ पे इस तरीके से लेस में लगानी है इस तरीके से। तो इसमें हम साइड में अटैच कर लेते हैं ऑरेंज कलर की पट्टी।
पट्टी हमारी ऐसी आ जाएगी, दूसरी पट्टी भी हमने इसी तरीके से अटैच कर लेनी है। दोस्तों अब हमारी जो जैसे ये दोनों पट्टी इस तरीके से आ जाएंगी, इनके बीच में हमने पोटली बटन फंसाने हैं। यहाँ पे पोटली बटन लगाने के लिए सबसे पहले आपको पोटली बटन दिखाऊंगा, इस तरीके के आपने बना लेने हैं। ये बहुत ही थर्माकोल से या किसी भी कपड़ों के अंदर डाल के बना सकते हो आप, ये बड़े ही आसान है बनाने। इस तरीके से मैंने बना के रखे हैं ये पोटली बटन। तो अब हमने क्या करना है, इधर से सिलाई लगानी शुरू करनी है। ऊपर की साइड से एक साइड हम सिलाई लगा लेते हैं। जहाँ तक भी हमने पट्टी लगानी है वहाँ तक हम सिलाई को लगाएं। जैसे हमने पट्टी यहाँ तक लगानी है तो मैंने जो एक्स्ट्रा पीस है वो कटिंग कर दिया है। इसी तरीके से हम ये सिलाई वापस दूसरी साइड भी लगा देते हैं। ये हमारी सिलाई इस तरीके से आएगी। एक साइड पट्टी कंप्लीट करने के बाद अब हमने दूसरी साइड भी पट्टी लगानी है दोस्तों, इस तरीके से ही। तो मैं सिलाई शुरू करूँगा यहाँ से, ताकि हमारी नोक बिल्कुल प्रॉपर बन जाए इस तरीके से। एक पट्टी लगाने के बाद दूसरी पट्टी हम यहीं से शुरू करते हैं लगाना। अब हमने क्या करना है, इसके बीच में पोटली बटन भी फंसाने हैं। तो बराबर डिफरेंस के ऊपर हम ये पोटली बटन लगा कर देख लेंगे कि हमारे पोटली बटन बिल्कुल बराबर आते हैं या नहीं। इस तरीके से मैंने 4 और एक ये 5, तो इनको मैं बराबर करने के लिए थोड़ा गैप बढ़ाऊंगा। इस तरीके से आप इनमें निशान लगा लें जहाँ जहाँ पे आपने ये बटन लगाने हैं। और इस तरीके से इन सभी बटन लगा लिए। अब हमने दूसरी साइड भी सिलाई लगानी है। ये दोस्तों हमारा लेस और पोटली बटन लग के गला यहाँ तक तैयार हो गया। अब हम इसके ऊपर बैन लगाएंगे। दोस्तों इस तरीके से हमारा यहाँ तक गला बन चुका है। अब हमने इसमें ऊपर कंधी ज्वाइंट करनी है। कंधी ज्वाइंट करने के लिए भी मैंने ऐसा ही पीस एक और कटिंग किया हुआ है, उसको मैं इसके ऊपर ऐसे रखते हैं, फिर ये पलट लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे जो शोल्डर वाली कंधी होती है उनको ज्वाइंट कर लेते हैं। अब हमने देखना है इसमें बैन कितने इंच की चढ़ेगी। तो बैन चढ़ाने के लिए या तो आप गले का नाप ले सकते हैं या फिर साइज के अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि साइज क्या है तो कितनी बैन चढ़ेगी। अब मैं हल्ले के हिसाब से नापता हूँ। इसको नापने का सही तरीका है, दोनों सिरे इस तरीके से मिलाएं और इधर से भी सेंटर कर लें, और यहाँ से हमने इस तरीके से, तो ये हमारी 14.5 इंच की बैन तैयार आएगी। दोस्तों हमने इसके ऊपर 14.5 इंच की बैन तैयार चढ़ानी है। दोस्तों अब मैं आपको बैन बताऊंगा कि बैन की सही कटिंग कैसे की जाती है। जैसे हमने 14.5 इंच की बैन तैयार रखनी है, तो यहाँ पे एक निशान लगा लेते हैं बिल्कुल सीधा। और अब हमने क्या करना है, जैसे 2.25 इंच बुकरम लेते हैं, इसके हाफ इंच में भी हम निशान लगा लेते हैं। ये हमारा हाफ इंच का निशान हो गया। इस तरीके से जो हम गले की चौड़ाई रखते हैं किसी भी गले की, तो 3 इंच रखते हैं, तो यहाँ से हमने 3 इंच पे निशान लगाना है और हल्की सी गोलाई हम हाफ तक दे लेते हैं इस तरीके से। दोस्तों
यहाँ से हमने देखना है कि अब कितनी, ये हमारी 1 इंच की बेन तैयार आएगी, तो हमने 1-1 इंच पर सभी जगह निशान लगा लेना है इस तरीके से यहाँ पे। तो ये हमारी सेव इस तरीके से आ जाएगी दोस्तों। और यहाँ पे हमने एक गोलाई देनी है इस तरीके से। अब मैं इसकी कटिंग कर रहा हूँ। ये हमारी पेन की इस तरीके से कटिंग आएगी। अब हमने इसकी गोलाई बनानी है। इसकी चौड़ाई आप कम ज़्यादा अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। इस तरीके से दोस्तों। तो ये मैंने वैन की पूरी कटिंग कर दी है। ये वैन चढ़ाने के बाद हम इसकी कटिंग कर लेते हैं दोनों साइड से इस तरीके से। और जो हमने इसके नीचे कपड़ा लगाना है, जैसे हमने ये वाला कपड़ा लगाना है, तो इस पे हम रख लेते हैं इस तरीके से दोस्तों। और जो एक्स्ट्रा मार्जिन है उसको हम कटिंग कर देते हैं इस तरीके से। अब हमारा मशीन का काम है दोस्तों इस तरीके से हमने ये कपड़ा रखा है नीचे वाला। ये कपड़ा हमारा 2 काम करेगा, एक तो इसके फोल्ड में काम आएगा, दूसरा हम इसकी साथ में ही पाइपिंग निकाल लेंगे। तो हमने क्या करना है दोस्तों, यहाँ से सिलाई लगानी है। इसमें हमने जितनी मोटी पाइपिंग निकालनी है उसी हिसाब से हम इसमें सिलाई लगाते चलेंगे। दोस्तों मैंने आधे पैर चौड़ी पाइपिंग निकाल लिया है। इसको आप बारीक पाइपिंग भी निकाल सकते हो इसमें पट्टी में, और चौड़ी भी निकाल सकते हो। चौड़ी भी मैं आपको बता दूं मैंने चौड़ी पाइपिंग क्यों निकाली है, क्योंकि यहाँ पे हमने थोड़ी चौड़ी पट्टी लगाई है, इसलिए मैं थोड़ी चौड़ी पाइपिंग ही निकालूंगा। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, बुकरम के साथ साथ कटिंग कर लेनी है। ऊपर वाली साइड हमने बुकरम के साथ साथ कटिंग की है। अब हमने इसको ऑरेंज वाले कपड़े को अंदर वाले को पलट लेना है इस तरीके से। पलटने के बाद दोस्तों हमारी पेन पट्टी इस तरीके की सेम में आएगी। अब हमने क्या करना है, इधर भी सिलाई लगा सकते हैं आप, या हमने पक्की लब्बी इसको चढ़ा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इधर सिलाई लगा लेते हैं। अब हमने इसका एक्स्ट्रा मार्जिन कटिंग कर लेना है थोड़ा छोड़ के। ये हमारी पेन इस तरीके से आ जाएगी। अब हम इसका सेंटर कर लेते हैं पेन चढ़ाने के लिए, यहाँ से इस तरीके से। और जो नोक है हमारी वो हल्की सी ऐसे हल्की सी कट कर लेते हैं। अब जहाँ पे हमने बेन चढ़ानी है हम इस पीस का भी सेंटर कर लेते हैं इसी तरीके से ऐसे। बेन पट्टी चढ़ाने से पहले दोस्तों हम क्या करते हैं, सेंटर दोनों सेंटर मिलाते हैं और इस तरीके से पहले देख लेते हैं कि ये हमारी बराबर है या नहीं। तो ये हमारी बेन बिल्कुल बराबर है, तो यहीं से हम चढ़ाना शुरू करेंगे इसको। जो ये हमारी सिलाई है, सिलाई के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। और जो सेंटर है उन दोनों सेंटरों को हम इस तरीके से मिला लेते हैं। हल्का सा कोई पीस हमें थोड़ा टाइट या खींचना पड़े तो उसको कर सकते हो आप। ध्यान रहे हमारा जो सेंटर वाला है जो कट है ये आउट ना हो।
इस तरीके से ही हम ये पूरी पैन सिलाई से कंप्लीट कर लेते हैं। इस तरीके से हमारी यहाँ तक सिलाई ये कंप्लीट हो गई है। अब हमने बैन के ऊपर सिलाई लगानी है एक, इसको इस तरीके से फोल्ड करके। ये हमने इस तरीके से सिलाई लगानी है जो ताकि हमारा अंदर वाला मार्जिन भी सिलाई से दब जाए दोस्तों। ये आधे पैर की हम सिलाई लगाते हैं। ये सिलाई भी हम इस तरीके से कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये पलटने के बाद दोस्तों, सिलाई लगने के बाद हमारा इस तरीके से गला तैयार होता है। तो दोस्तों इस तरीके से हमारा ये गला बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको हमारी पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें दोस्तों। धन्यवाद दोस्तों।